जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे रत्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बड़ा ही लाभकारी और बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना जाता है, और उसका नाम है लाजावर्त। लाजावर्त धारण करने से क्या लाभ मिलने वाले हैं और इससे धारण करने की इसकी विधि क्या है, इन सब बारे में आप लोगों के साथ हम बड़े विस्तार में चर्चा करूंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आप लोगों को मिले और उससे लाभ ले सकें। तो लाजावर्त एक बहुत ही चमत्कारिक रत्न है और इसके फायदे जो हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। मणियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, मासर मणि और लाजावर्त मणि। ज्योतिष के अनुसार लाजावर्त मणि के बारे में बड़ी ही अद्भुत जानकारी है। यह कई प्रकारों की होती है। लाजावर्त नाम का एक पत्थर भी होता है। लाजावर्त या लाजावर्त मणि का रंग मयूर की गर्दन के भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्रायः कम ही पाई जाती है, लेकिन पत्थर मिलता है। इसके नाम से कई नकली पत्थर भी बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन असली जो होगा वो नीलम की तरह ही होता है। और नीलम की तरह ये नीले रंग का होता है। नीले गाढ़े रंग का लेपिस यानी कि लाजावर्त ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बशर्ते इसमें हरे या भूरे रंग के भी व्यवस्थित पैटर्न पाए जाते हैं। तो आइए इसे धारण करने की विधि और इसके चमत्कार के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। लाजावर्त बुरी नज़र, जादू टोना, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। राहु केतु के कारण पितृदोष का निर्माण भी होता है। लाजावर्त पहनने से पितृदोष शांत होता है। व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में बाधा आ रही हो तो लाजावर्त धारण करना आपके लिए बड़ा उचित होगा। 9 ग्रहों के 9 मुख्य रत्न और उसमें सैकड़ों हजारों उपरत्न का वर्णन मिलता है। इन्हीं ग्रहों के अनुसार धारण करने से उन ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि तीनों ग्रह खराब हों तो 3 रत्न पहनने की जगह एक ही रत्न पहन सकते हैं, जो आपको पूरा लाभ पहुंचाएगा, जिससे तीनों ग्रहों की पीड़ा से एक साथ मुक्ति मिल जाती है। और वह रत्न है लाजावर्त। अंग्रेजी में इसे लेपिज लाजुली भी कहा जाता है। लाजावर्त एक ठोस, चिकना, अपारदर्शी, गाढ़े नीले रंग का रत्न होता है। इसमें नीले रंग के साथ हल्के नीले रंग की कुछ धारियां भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं इसके रंग के बारे में कहा जाता है कि मोर की गर्दन के नीले रंग की तरह इसका रंग होता है। लाजावर्त को शनि, राहु और केतु की पीड़ा के समय धारण करना ज़्यादा लाभदायक होता है। यदि कुंडली में ये तीनों ग्रह दूषित हो और पीड़ा दे रहे हों तो आप तुरंत लाजावर्त धारण करिए और इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। लाजावर्त शनि और राहु केतु के समस्त दोषों और बुरे प्रभावों को समाप्त कर देता है। यदि बार बार दुर्घटना हो रही है तो लाजावर्त धारण करने से लाभ पहुंचता है। यह आकस्मिक रूप से होने वाली धनहानि, स्वास्थ्य समस्याओं को भी बचाता है। लाजावर्त बुरी नज़र, जादू टोना, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। राहु केतु के कारण पितृदोष का निर्माण होता है और पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति जीवन में बहुत परेशानी झेलता है। उसे शांत करने के लिए लाजावर्त धारण करना बड़ा लाभकारी होता है। यदि आपका व्यापार बार बार घाटे में जा रहा है, कभी नुकसान इतना बढ़ जाता है कि भरपाई करना मुश्किल हो जाता है, आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, तो उस समय लाजावर्त पहनना बड़ा फायदेमंद होता है। यह दिमाग को शांत रखने का भी काम करता है। मानसिक स्थिरता लाजावर्त में आती है। इसे पहनने से आदमी का दिमाग एकदम शांत रहेगा, अनायास की उलझनों से खुद बचने की कोशिश करता है। इसे पहनने से आर्थिक तंगी दूर होती है। पैसे में आ रही आगमन की रुकावट को ये दूर कर देता है। इसे
और जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष है उन्हें तो यह जरूर पहन लेना चाहिए। घर में बरकत नहीं रहती, सदस्यों में तनाव डिप्रेशन रहता है तो लाजावर्त की माला को घर की पश्चिम दिशा में लटका देना चाहिए। तो बात करेंगे अब हम लाजावर्त आपको धारण करने का विधान क्या है। तो लाजावर्त धारण करने का सबसे शुभ दिन जो होता है वो शनिवार है। इसे चांदी की अंगूठी या लॉकेट में बनवाकर पहना जा सकता है। लाजावर्त के मोतियों की माला भी गले में धारण की जा सकती है या इसका ब्रेसलेट भी पहना जा सकता है। और सबसे ज़्यादा लाभदायक ये होता है मध्यमा अंगुली यानी कि सीधे हाथ दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना, ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। और धारण करने से पहले अंगूठी या लॉकेट को सरसों या तिल के तेल में कम से कम 5 घंटे तक इसको डुबाकर रख देना है। इसके बाद नीले रंग के वस्त्र पर रखकर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः मंत्र मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः कम से कम 3 माला की आपको जाप करना है और इसको धूप वगैरह दिखाकर साफ कपड़े से इसको साफ कर दीजिए, धोने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसके बाद आप इसको धारण कर लीजिए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं कि लाजावर्त मणि को धारण करने से बल बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से यदि मंगलवार के दिन धारण कर लिए तो भूत प्रेत पिशाच दैत्य सर्प आदि का भय नहीं रहता है। और यह 3 ग्रहों के तो दुष्प्रभाव को मिटाता ही है, साथ में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के प्रभाव को भी ये खत्म करेगा। और पितृदोष को तो ये हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये आपकी उंगली में रहेगा या लॉकेट में रहेगा, आपके शरीर से टच रहेगा, तब तक आपको पितृदोष की परेशानी कतई नहीं आने वाली है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये उपरत्न है, मुख्य रत्न ये नहीं है, ये उपरत्न है। इसके लिए इसकी जो कैपेसिटी होती है ये सिर्फ 11 महीने की होती है। यदि आप इसको 11 महीने से ज़्यादा समय तक पहन रहे हैं तो धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म होने लगता है। तो बेहतर होता है कि ये कोई बहुत बड़ा कीमती रत्न नहीं है और सस्ता रत्न है। इसे आप 11 महीने के बाद इसको बदल दीजिए। और बदलने के साथ सावधानी रखना ये है कि जिस चांदी में ये बना हुआ है उस चांदी के साथ है आपको किसी बहती नदी में पुरानी अंगूठी को प्रवाहित करना है और नई अंगूठी को धारण करना है। यानी कि आप ऐसा नहीं करना है कि पुरानी अंगूठी में लगी चांदी को नई अंगूठी बनाने के टाइम नए पत्थर के साथ आप इस्तेमाल कर लें। तो पुरानी अंगूठी को आपको तोड़ना नहीं है, ऐसे ही चांदी के साथ आपको पानी में फेंक देना है। और ये व्यवसाय में अगर अड़चन आ रही है और विद्यार्थी अगर कोई आपके घर का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो उसे ये ज़रूर पहना देना चाहिए। इससे तनाव अवसाद कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा देना। महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मौजूद है। यदि आपको किसी और प्रकार की सहायता हमसे चाहिए, तंत्र से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।